हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी कि टाइट्रेशन अनुमापन करते हैं, जिसमें हम पिपेट की सहायता से, ये देख लीजिए पिपेट है, ये 20 ml की पिपेट है। इसमें हम NY10 सांद्रता का, NY10 नॉर्मलता का क्या लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं हम। ठीक है, 20 ml हमने पिपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड। कितनी नॉर्मलता का, NY10। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल क्या है, अज्ञात KMnO4 की हमें सांद्रता ज्ञात करनी होती है। जो बीकर में आप देख रहे हैं ये KMnO4 है ये। ठीक है, इसकी हमें सांद्रता ज्ञात करनी होगी। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें पहले नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। उसमें हमें देखो जिस केमिकल की आवश्यकता होती है, ये H2SO4 है। 5 नॉर्मलता का H2SO4 लेंगे 20 ml। ठीक है, किसकी सहायता से, पिपेट की सहायता से। पिपेट है जो, देखिए हम सक कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ जो खींच रहे हैं, सक करना बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट दे रखा होता है, इस पॉइंट तक अगर हम इसको लेते हैं तो कितना आ जाता है, 20 ml। एक एक ड्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम पिपेट की सहायता से 20 ml हमने क्या लिया, H2SO4, और 20 ml क्या लिया हमने, NY10 नॉर्मलता का बिलियन लिया। ठीक है, NY10 नॉर्मलता का क्या लिया, बिलियन लिया। कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड का। ये दोनों ले लिए हमने। लेने किस में लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें हम लेते हैं टाइट्रेशन के लिए हमें कोनिकल फ्लास्क की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ब्यूरेट की आवश्यकता चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, बर्नर, वॉच ग्लास, सॉरी, और इसके बाद ये देख लीजिए, ये जो क्या है हमारा ब्यूरेट है, ये हम दिखा रहे हैं ब्यूरेट है। ब्यूरेट में एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनर अधिकांश पूछते हैं। ब्यूरेट में जो पाठ्यांक होता है पूरा कितना माप सकते हैं ब्यूरेट से, 50 ml। कितना, 50 ml अधिक से अधिक माप सकते हैं, और कम से कम 0.1 ml माप सकते हैं। क्लियर, क्योंकि एक पॉइंट जो होता है वो 0.1 ml का होता है। ठीक है, मापना ही हम क्या कहलाता है, इसका अनुमापन कहलाता है। अनुमापन को इंग्लिश में टाइट्रेशन बोलते हैं बेटा। तो टाइट्रेशन जो है, देखिए हम ब्यूरेट में क्या भरेंगे, KMnO4 का बिलियन भरते हैं, जिसकी नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी होती है। यानी कि ये हमारा कोनिकल फ्लास्क हो गया। ठीक है, ये बीकर में KMnO4 हो गया अज्ञात, इसकी हमें नॉर्मलता ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये हम कीप, ठीक है, कीप लगाएंगे ब्यूरेट में, और कीप की सहायता से KMnO4 ब्यूरेट में भर लेते हैं। ऊपर फर्स्ट रीडिंग यानी कि 50 ml तक पूरा पाठ्यांक करते हैं, हम इसको पूरा भर लेते हैं बहुत केयरफुली। ठीक है, जिससे कि ब्यूरेट है भाई, कांच के एपरेटस हैं, टूट ना पाए, इसलिए बहुत आराम से हम इनको फुल्ली भर लेते हैं। और ऊपर से कीप हटा देंगे। ठीक है, कीप क्यों हटा देंगे बेटा, अगर कीप हम नहीं हटाते हैं तो जो हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पाठ्यांक करते हैं वो यानी कि हमारा थोड़ा मिस हो सकता है, रीडिंग खराब आ सकती है। ठीक है, अब हमने पूरा ब्यूरेट भर लिया है, किससे, KMnO4 से, जो कि जिसकी हमें N नॉर्मलता ज्ञात करनी होगी। क्लियर, और हमें जो हमने कोनिकल फ्लास्क में ले रखा है, तो इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया था अभी, पिपेट की सहायता से NY10 नॉर्मलता का ऑक्जेलिक एसिड, और हमने क्या लिया था 20 ml 5 नॉर्मलता का H2SO4। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें हमने ऑक्जेलिक एसिड तथा H2SO4 लिया है, इसमें हम बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या काम करते हैं, KMnO4 ब्यूरेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में गिराते हैं। ठीक है, गिराते हैं और साथ साथ हिलाते रहते हैं कोनिकल फ्लास्क को, जिससे कि पूर्ण रूप से मिल जाए। ठीक है, एक दो ड्रॉप पर ही ये हमारा पिंक कलर दे देगा यहाँ पर। ऐसी ही ट्रिक के साथ अपनी वीडियो इंटरमीडिएट की सभी प्राप्त करने के लिए टोटल सिलेबस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं भाई, केमिस्ट्री का पेपर है, ज़्यादा इजी नहीं होता, लेकिन इजी भी बहुत होता है केमिस्ट्री, और टफ भी बहुत होती है। क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, देखिए पिंक कलर आ गया भाई, पिंक कलर ये हमारा आ गया। थोड़ा सा एक दो ड्रॉप और ले लेते हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से पिंक कलर आ जाए। ठीक है, तो अभी ये गायब नहीं होगा जब तक हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं, फिर बर्नर की सहायता से।
गर्म कर लेंगे तो ये कलर हमारा गायब हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है, गायब हो जाएगा। फिर हम दोबारा से इसका टाइट्रेशन करते हैं, दोबारा से अनुमापन करते हैं, इसीलिए इसको डबल टाइट्रेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल टाइट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है भाई। यूपी बोर्ड की जितनी भी क्लासेस हैं मैं यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज अब पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जैसे ही पहुँचेंगे तो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही पहुँचेंगे तो प्लेलिस्ट में प्रत्येक चैप्टर मैंने यूनिट्स यानी कि प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पूरा मैंने कवर करा रखा है। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए, जिससे कि मैं जितने PDF होते हैं, नोट्स होते हैं, वो सब वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी क्लास, जितने भी यानी कि न्यूज़ हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पे कराता हूँ। देखिए बर्नर लिया, बर्नर स्टैंड है, ऊपर वायर गोज है। हम इस कोनिकल फ्लास्क को रख देंगे कुछ समय के लिए, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं। हालांकि इसमें थर्मामीटर नहीं लगाया हमने, लेकिन इसको बॉयल नहीं करना है हमें, ठीक है। क्या नहीं करना है? हम इसको बॉयल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बॉयल नहीं करना है हमें। इतना गर्म करेंगे जिससे कि जब तक गर्म करेंगे इसका कलरलेस जो कलर है, पिंक कलर, ये पिंक कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पिंक कलर क्या होगा? गायब हो जाएगा, पूर्ण रूप से पिंक कलर गायब हो जाएगा। तब तक हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। सभी क्लासेस अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप आज ही चैनल सब्सक्राइब करिए भाई। सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इंटरमीडिएट में अधिकांश बच्चे लैब नहीं कर पाते। टाइट्रेशन क्या होता है, अनुमापन क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता और आगे चल के उन्हें दिक्कत सामना करना पड़ता है। तो भाई ये वीडियो मैंने विशेष तौर पे इसीलिए बनाई है, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि इंटर के बच्चे होते हैं, वो लैब से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, तो वो ये देख लें भाई कोनिकल फ्लास्क किसे कहते हैं, ब्यूरेट किसे कहते हैं, टाइट्रेशन होता क्या है, किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। विशेष तौर पे ये मैंने उनके उद्देश्य से बनाई है। आप अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर करें वीडियो, ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए थोड़े देर कुछ समय के पश्चात ये क्या होगा, कलर गायब हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आप वहाँ से नहीं पहुँच पाते तो आप जैसे ही अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद में उसमें जैसे ही आप सर्च करेंगे KP केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे अपना इसी जो लोगो चल रहा है अपना केमिस्ट्री पॉइंट का, वही लोगो होगा उस पर लगा हुआ, आप वो चैनल ज्वाइन कर लें। क्योंकि जितनी PDF क्लास है, मैंने नोट्स जितने प्रोवाइड कराए हैं इंटर के 10th के, वो सब नोट्स मैंने उस पर डाल रखे हैं, प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं, देख लीजिए भाई। अब इसी प्रकार से क्या है, ये कलर गायब हो गया, कलर गायब हो गया भाई पूर्ण रूप से। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर हम ताप पर गर्म करेंगे जिससे कि ये कलर गायब हो जाए। अब हम इसको दोबारा से टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। रीडिंग हमें वहीं रहती है, ऐसा नहीं कि रीडिंग आप उसको जो आया था उसको पूरा कर दें, रीडिंग हम उसी के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। वहीं से शुरू करते हैं। अब कलर आएगा और गायब होता रहेगा, आप ध्यान से देखिए, कलर आएगा गायब होगा, लेकिन कलर रुकेगा नहीं, ठीक है। जब कलर नहीं रुकेगा तो हम ये इसका अनुमापन करते हैं, बार बार अनुमापन करते हैं, ठीक है। ड्रॉप टू ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 मिलाते हैं, ठीक है। KMnO4 का एक भी ड्रॉप हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया तो क्या होगा भाई, उसकी जो हमारी रीडिंग है वो ख़राब आएगी, गलत आ जाएगी। यानी कि अगर एक ड्रॉप ख़राब होता है हमारा तो 0.1 ml KMnO4 गलत होता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हमारी रीडिंग ख़राब आती है, लेकिन फिर भी हम 2 से 3 रीडिंग हम निकालते हैं, 3 में 2 एक्यूरेट रीडिंग निकलती हैं। कुछ जो सही करते हैं वो तीनों ही मैच करती हैं। तो अधिकांश देखो कलर आ रहा है, गायब हो रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है। हम ये रिएक्शन तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पे पिंक कलर रुक ना जाए, ठीक है, गायब होना रुक ना जाए, ठीक है। जब तक पिंक कलर हमारा गायब ना हो तो समझ लीजिए हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है,
अनुमापन हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइट्रेशन पूर्ण हो चुका है। वही रीडिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। जब वही रीडिंग हम लिख लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और N2 हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अज्ञात KMnO4 की सांद्रता भी निकालनी होती है हमें, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए भाई, इसी प्रकार से मिलाते रहते हैं। मिलाने पर क्या होता है, कलर आता है और गायब होता है, आता है गायब होता है, लेकिन रुकता नहीं है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो कलर है हमारा वो पूर्ण रूप से रुक जाएगा, ठीक है। भाई सेशन को लाइक किसी ने भी नहीं किया है, भी लाइक करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए और सेशन को शेयर करते रहना अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पे। भाई सेशन को शेयर करते रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। लाइक्स बहुत कम है, वीडियो को लाइक्स अवश्य करते रहिए। भाई आपकी जो गुरु दक्षिणा है हमारी, वो यही समझ लीजिए भाई, आप जितना लाइक करते हैं हम उतने ही एनर्जेटिक होते हैं, और एनर्जेटिक होने के लिए जब हम जितने एनर्जेटिक होंगे उसी हिसाब से आपको बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको कराएंगे भाई, और कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सेशन को लाइक अवश्य करते रहिए, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट तक। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाइए आप कि इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी होते हैं, ठीक है, जिसमें एक हम आज कर रहे हैं अनुमापन टाइट्रेशन, ठीक है। जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड के NY10 सांद्रता का मापन विलयन बनाओ और उसकी सहायता से अज्ञात KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है इस प्रैक्टिकल का, जो कि आपके इंटरमीडिएट में बोर्ड प्रैक्टिकल में सिलेबस में है, जो आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है, और करना भी पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेट यानी कि टाइट्रेशन अनुमापन, ठीक है। अज्ञात KMnO4 है, इसको हम कोनिकल फ्लास्क में मिलाते जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारा कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया था, 20 ml हमने क्या लिया था, H2SO4, 20 ml जो NY10 नॉर्मलता का क्या था, हमारा ऑक्सैलिक एसिड था, और H2SO4 कितनी नॉर्मलता का था, 5 नॉर्मलता का। क्लियर। तो यहाँ पे जब तक हम टाइट्रेट करेंगे, जब तक कि हमारा जो पिंक कलर है वो पूर्ण रूप से स्थिर ना हो जाए, ठीक है। अभी आ रहा है पिंक कलर, गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, तो लेकिन हम इसी प्रकार से करते हैं। और हाँ, कोनिकल फ्लास्क को इतना ऊपर ना रखें जिससे कि ब्यूरेट का जो हमारा ड्रॉपर है, ये ब्यूरेट का ड्रॉपर ना टूट जाए, कभी ब्यूरेट खराब ना हो जाए, ठीक है। अधिकांश बच्चे करते हैं, बोले KMnO4 मिलाया और मिलाने पर जैसे कि हम देखिए हिला रहे हैं कोनिकल फ्लास्क को, तो इस प्रकार से वो ऊपर करके थोड़ा सा हिला लेते हैं जिससे कि ब्यूरेट टूटने के चांस रहते हैं। तो हमें ब्यूरेट को नहीं तोड़ना है भाई, बहुत आराम से करना है, ठीक है। बहुत ही स्लो मोशन में डालना होता है, तेज़ आप KMnO4 ना मिलाएं। कोनिकल फ्लास्क में अगर थोड़े तेज़ी से आप KMnO4 मिलाते हैं तो रिएक्शन हमारे ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसीलिए बहुत ही आराम से, केयरफुली, आराम से, हल्के हल्के KMnO4 ड्रॉप टू ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में मिलाते रहते हैं, ठीक है। कब तक मिलाएंगे, जब तक कि पिंक कलर हमारे कोनिकल फ्लास्क में स्थिर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, जो कलर जो गायब हो रहा है, कलरलेस जो हमें विलयन मिला था अभी, वो किसका था, मैग्नस सल्फेट की वजह से, ठीक है। कलर जो गायब होता है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में सरलता से ऑक्सीकृत कर देता है। किस में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में सरलता से ऑक्सीकृत कर देता है, और स्वयं रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित हो जाता है। किस में होता है, मैग्नस सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रंगहीन जो कलर हमारा आ रहा है, कलरलेस जो गायब हो रहा है, वो कलरलेस जो हो रहा है वो क्या है, मैग्नस सल्फेट की वजह से कलरलेस हो रहा है हमारा, ठीक है। और अभिक्रिया में मैग्नस सल्फेट एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक, यानी कि कैटालिस्ट।
उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है सूचक। सूचक का कौन कार्य करता है भाई? इस जो हमारा टाइट्रेशन है इसमें KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है, ठीक है। ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट कौन है? KMnO4। और कैटालिस्ट कौन है? हमारा जो कार्य कर रहा है उत्प्रेरक, यानी कि वो हमारा किसकी वजह से कर रहा है? हमारा मैग्नस सल्फेट की वजह से कलरलेस हो रहा है, ठीक है। तो ये, और हमारा ये क्या है भाई, देखो से एक पॉइंट और बनता है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं किस में अपचयित हो जाता है? रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित हो जाता है। तो जो हमारा कलर गायब हो रहा है, रंगहीन जो विलेन बन रहा है, वो हमारा क्या है? मैग्नस सल्फेट है बेटा। क्या है? मैग्नस सल्फेट है, ठीक है। अब हमारे पास रीडिंग बस आने ही वाली है, क्योंकि देखिए आया, कलर आया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रुक पा रहा है। आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है। भाई सेशन को लाइक अवश्य करिए, लाइक बहुत कम हो रहा है। लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए सेशन को अपने अपने स्तर पर। भाई देखिए कलर आ रहा है, गायब हो रहा है, लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहा है। जब स्थिर हो जाएगा हमारी अभिक्रिया क्या होगी? पूर्ण हो जाएगी। तो अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी, वही रीडिंग हम वही पाठ्यांक क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार से आप मिलाते रहिए, कलर आएगा, गायब होगा, आएगा, गायब होगा, ठीक है। कलर आया, देखो ड्रॉप, हर ड्रॉप पे कलर आता है। एक भी ड्रॉप गिरेगा तो कलर आएगा, लेकिन गायब होएगा साथ में। क्यों? मैग्नस सल्फेट की वजह से। किसकी वजह से? जो कलरलेस बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है? मैग्नस सल्फेट। और मैग्नस सल्फेट किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य करता है बेटा। किसका कार्य करता है? मैग्नस सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। हम इसी प्रकार से टाइट्रेशन की, अनुमापन की कम से कम 3 रीडिंग निकालते हैं। 3 में से 2 रीडिंग मैच करती हैं, ठीक है। अब जो मैच करती हैं हम वही पाठ्यांक लिख लेते हैं, वही पाठ्यांक मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई 1-2 ड्रॉप हमारे पास इधर उधर वेस्ट हो गई हो या फिर एक्स्ट्रा गिर जाती हैं। तो लगभग 2 से 3 रीडिंग हम निकालते हैं। कुछ तीनों रीडिंग सेम कर जाती हैं भाई, हमारे पास तीनों रीडिंग मैच कर जाती है। तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे सारे प्रैक्टिकल्स जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करे पूर्ण रूप से सही हुए और अच्छे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बस कलर पॉइंट आने ही वाला है। कलर अब गायब होना कम हो गया भाई, बिल्कुल पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। जब पिंक कलर आ जाएगा तो हम यहाँ पे वही पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। जब वही पाठ्यांक पढ़ लेंगे तो वही अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो आ रहा है, गायब हो रहा है, लेकिन अभी स्थिर नहीं हुआ, अभी गायब हो गया, ठीक है। हाँ ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आ गया हमारा ये पूरा पिंक कलर। अब ये गायब नहीं होगा बेटा, अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। अगर हमने, अभी भी गायब हो गया, अभी भी गायब हो गया। 1-2 ड्रॉप की और आवश्यकता है, यानी कि अब हल्के गायब हो रहा है। 1-2 ड्रॉप की और आवश्यकता है, अभी 1-2 ड्रॉप की और आवश्यकता है, ठीक है। देखो ये आया पिंक कलर, आया, ठीक है। हाँ ठीक। अब आने के पश्चात हम क्या काम करेंगे? बंद कर दिया हमने ब्यूरेट बंद कर दिया। देख लेंगे अब तो ये गायब तो नहीं हो रहा है। अगर गायब हो रहा होगा तो 1-2 ड्रॉप और ले लेंगे, ठीक है। 1-2 ड्रॉप और ले लिया, गायब हो गया। अभी हमने 1 ड्रॉप और ले लिया, ठीक है। 1-2 ड्रॉप और ले लिया, देखिए ये ले लिया और ठीक। ठीक, पूर्ण रूप से कलर आ जाएगा। अब आ जाएगा, पूर्ण रूप से कलर आएगा, अब गायब नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा पिंक कलर आ गया पूरा। क्या आया? पिंक कलर आ गया है। तो इसी को जिस पॉइंट पे आया, अब हमारा यही हम पूरा पढ़ लेते हैं पाठ्यांक, ठीक है। अब ये कलर गायब नहीं हो रहा है, अब हमारी ये रिएक्शन पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी रिएक्शन क्या हो गई? पूर्ण हो गई। यही पाठ्यांक हम पढ़ लेते हैं। कितने पाया? देखिए 20.5। कितने पाया? 20.5। ऊपर से देख लीजिए 20.5 पे आया है, ठीक है। कितने पे आया है? 20.5 आया है, ठीक है। 20.5 पर आया है। किस पर आया है? 20.5 पर आया है। तो ये हमारा रीडिंग क्या है? 20.5, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए भाई, लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए,
ठीक है। चैनल जो न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, जितना देर रखोगे आप रिएक्शन ये ओवर होती रहेगी। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि N2 कैसे निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? N2 कैसे निकालते हैं। जो अज्ञात KMnO4 था ब्यूरेट में, देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा B1 दे रखे, हमने क्या लिया था कोनिकल फ्लास्क में 20 ml लिया था, ठीक है, और इसकी नॉर्मलता 0.1 थी, ठीक है। उसी के माध्यम से हम निकाल लेते हैं, पूर्ण रूप से निकाल लेते हैं। भाई सेशन को लाइक करिए, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।